नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस। और मटेरियल साइंस के अंदर आज हम लोग समझेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है और इसको कैसे निकाला जाता है। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको एक बार वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और कभी भी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाता है तो आप उसी टाइम टाइम निकालकर उसको पूरा देख लें। ये ना सोचें कि अब वीडियो हमें मिल गया तो इसको बाद में देख लेंगे। हमें पता है बाद में आप भूल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अभी देख लें। ऐसे ही टॉपिक पर मैं सभी सब्जेक्टों की वीडियो लाता रहता हूं, इसलिए मैंने सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, उसमें सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखा है एटॉमिक रेडियस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कई बार समझा चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वह रेगुलर एंड रिपीटेशन फॉर्म में होता है। वह जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें किसका अरेंजमेंट होता है? एटम्स का होता है। ध्यान से आप समझ गए होंगे एटम्स का। वो जो एटम्स होता उसका जो शेप है वह हम कैसा मानते हैं? स्पेरिकल फॉर्म में मानते हैं। किसमें? स्पेरिकल फॉर्म में मानते हैं। तो जो हमारे एटम्स का अरेंजमेंट होता है, तो जो दो एटम्स होते हैं पड़ोसी एटम्स, उनकी जो हाफ डिस्टेंस होती है उसी के रूप जो हाफ डिस्टेंस होती है दो पड़ोसी एटम्स की क्या होती है? हाफ डिस्टेंस। उसी हाफ डिस्टेंस के रूप में क्या एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया गया। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एटॉमिक रेडियस को किस रूप में डिफाइन किया गया। यहाँ पर थ्योरी हिंदी इंग्लिश में लिखी भी है, तो आप उसको पढ़कर भी और अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक रेडियस हम किसकी निकालते हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो डाला था, उसमें समझाया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होता हुआ है, हमने 4 टाइप से समझा था। पहला टाइप था सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, दूसरा था बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, थर्ड थर्ड था फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, और फोर्थ था हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। अब इन चारों के लिए ही हमें एटॉमिक रेडियस को क्या करना है? निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम किसकी निकालते हैं? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की निकाल के दिखाते हैं। इस तरह हम और की भी निकालेंगे। तो पहले की हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहली हेडिंग डाल दी है एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। यहां पर मैं डायग्राम भी डायरेक्ट मैंने ले लिए हैं, क्योंकि यहां पर बनाने में समय बर्बाद होगा। इन्हीं डायग्राम से मैं डायरेक्ट समझा देता हूं। यहां पर ये समझाने के लिए, लेकिन इस डायग्राम को आपको एग्जाम में भी बनाना है। तो चलते हैं, इसकी रेडियस कैसे निकालते हैं समझते हैं। तो यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, ये जो यहां पर इस तरह का सर्किल, यहां पर मैं इसको पूरा कर देता हूं। अगर मैं समझना चाहूं तो ये कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ऐसा स्पेरिकल फॉर्म, मतलब थोड़ा अच्छा बन जाएगा। आप ऐसा बनाएंगे तो ऐसे दो पड़ोसी ऐसे जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, ऐसे करके जोड़ दें तो ऐसा है ना। इससे समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको जैसा बना वैसा डायग्राम बनाए, ऐसा मैं इसको जोड़ देता हूं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दिख रही, इसको इसको हम किस रूप में लेते हैं? इसको मानते हैं हम क्या है? ए है। क्या है? क्यों क्यों ये क्या है? इसको हम किस फॉर्म में लेते हैं? क्यूब के फॉर्म में लेते हैं। हिंदी में हम घन बोलते हैं। उसकी एक कोर कितनी है? ए के बराबर होती है, तो हमने ए इसको मान लिया। अब क्या? अब जो एटम्स हैं इसकी जो डिस्टेंस है, यहां से हमने बोला दो पड़ोसी डिस्टेंस है, उनकी जो हाफ डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस के रूप में। तो इसको हमने क्या मान लिया? आर है। और ये आर है, या कहीं भी इसको भी आर, इसको भी आर मान सकते हैं, इसको आर, इसको। लेकिन टोटल हम क्या है? एक क्यूब है के रूप में रहता है, इसलिए इसकी एक जो टोटल हमारी एज रहती है उसको हम किसके रूप में हमने मान लिया? ए है। तो रेडियस भी हमने आर आर मान लिया। टोटल जो रेडियस निकली वो कैसे निकलेगी? ध्यान से इसको टोटल जो अरेंजमेंट होगा कुछ इस टाइप के रहता है। यहाँ पर कुछ फॉर्म में बनाया गया कि क्लोज पैक एकदम से एकदम क्लोज होता है, इस तरह एटम्स का अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह 3D फॉर्म में ये दिखता है। ठीक है, ये डायग्राम आप ना बनाए एग्जाम में, इसको डायरेक्ट बना देंगे तो भी चलेगा। अब इसकी हमें रेडियस निकालना है। क्या निकालना है हमें? रेडियस निकालना है। तो आर क्या हो गई? एटॉमिक रेडियस है। यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहीं लिखें तो भी चलेगा।
अब जो यहाँ पर ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ये टोटल जो ए है, ए यहाँ पर ए इक्वल टू अगर माने तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर जैसे ए टोटल है, अब इसको अगर यहाँ पर ये क्या होगी, आर होगी, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी दिखा दिया मैंने, और यहाँ पर भी ये क्या होगी, हमारी आर होगी। तो ये किसके बराबर होगा, हमारा 2r के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। अब हमें r निकालना है रेडियस, तो r इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बाय 2 हो जाएगा। तो बड़े आसानी से जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसकी हम रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकाले मैंने बता दिया, r इक्वल टू क्या होगी, a बाय 2 क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। r क्या हो गई, एटॉमिक रेडियस हो गई, a बाय 2 क्या होगा, इसकी जो भी यहाँ फॉर्मूला है वैल्यू निकली वो क्या होगा, a बाय 2। ए क्या है, इसकी जो क्या है, एज है। तो इस तरह हमने रेडियस निकाली a बाय 2। इस तरह हम किसकी निकालेंगे, अब BCC की निकालेंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। याद रखें यहाँ पर थ्योरी कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ हमें एटॉमिक रेडियस निकाल कर दिखाना है, तो याद रखें। अब नॉर्मली अरेंजमेंट मैंने समझा दिया था कि इसके 8 कॉर्नर होते हैं, जो यूनिट सेल होती है उसके सभी कॉर्नर पर एक एक एटम्स रहता है, जो यहाँ थोड़ा थोड़ा शेप में दिखाया गया, जो मैंने इससे पहले 2D डायग्राम समझाया था उससे आप समझ गए होंगे। और एक सेंटर पे रहता है, सेंटर वाला भी दिखाया गया। अब इसका नॉर्मल अरेंजमेंट समझे जिससे हम एटॉमिक रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम एक नॉर्मल देखें, एक एटम्स यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर। तो इसका नीचे वाला फेस ले लिया मैंने, जहां पर मैंने मान लिया एक एटम्स होगा ऐसा ऐसा, यहाँ पर इसको भी पूरा भी कर सकते हैं आप, ऐसा डॉट डॉट में बड़ा सा बना सकते हो समझने के लिए। एक सेंटर वाला तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सेंटर वाला ऐसा ऐसा, थोड़ा थोड़ा आपको नजर में आ जाएगा, मिलना और अच्छा नजर आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पर भी आपको एक इस कॉर्नर वाला ये वाला दिख जाएगा। बस इतना आपको समझना है। यहाँ पर हम क्या देख रहा है, एक इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है, यहाँ पर हाफ दिख रहा है, आर मान ली मैंने, ये पूरा दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। रेडियस मतलब इसकी रेडियस आधी आर, एक आर होती है, तो पूरा इसकी जो मतलब पूरा सर्कल होता है तो उसका डायमीटर होता है, डायमीटर कितनी होती है इसमें, मतलब 2 रेडियस हो जाती है, हाफ हाफ। तो ये इसका सेंटर ये होगा, तो हाफ रेडियस इधर की हम हाफ रेडियस मानेंगे, इधर की हाफ, इस तरह टोटल कितनी हो गई, 2 रेडियस हो गई, तो इसकी हाफ रेडियस r हो गई। इस तरह जो हमारा, इसको हमने कुछ नंबर दे दिए s और u मान लिए, तो यहाँ पर एस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ 4r हो जाएगा, क्योंकि एक r यहाँ से यहाँ तक हो गया, 2r ए हो गया और 1r ए हो गया। तो इस तरह कितनी हो गई, एस यू इक्वल टू 4r हो गया। कितना हो गया, 4r हो गया। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या होगा, एस यू 4r हो गया, और यहाँ पर कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा डॉट डॉट, मैंने वैसे ऐसा डॉट डॉट बनाया हुआ। ये डॉट डॉट क्यों बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस निकालना। क्या निकालना, एटॉमिक रेडियस। और क्या निकालना, आर निकालना है। तो अब आर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझे। उसके लिए हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल रूप में बना लिया। उसके लिए यहाँ पर आपको ये डॉट डॉट ऐसा दिख रहा होगा, ये सब। और यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा यूनिट सेल उसका वर्टिकल है ऑलरेडी, तो ये ट्रायंगल टाइप का बन गया। और यहाँ पर एक क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन गया। तो इसलिए इसमें कौन सी जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय सुनी होगी वह लग जाएगी। कैसे लग जाएगी, ध्यान से समझे। जो हमारे एस यू है, एस यू, एस यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एस भी का स्क्वायर, एस भी का स्क्वायर प्लस हमारा वी यू का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, वी यू का स्क्वायर। इस तरह हो जाएगा। अब इसमें एस यू इक्वल टू तो हम पता है 4r है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन जो हमारा एस बी इक्वल टू क्या होगा उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एस बी निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है ट्रायंगल बन रहा है हमारा, जो यहाँ पर ट्रायंगल ए, जो हमारा एस आर भी जो डॉट डॉट है, तो इसके साथ ए वाई लाइन और ए वाई लाइन के साथ पूरा ट्रायंगल बना लेता है। तो इसको भी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बट जो एस वी स्क्वायर है वह किसके बराबर है, एस आर स्क्वायर प्लस हमारा आर वी स्क्वायर। किसके बराबर है, एस आर स्क्वायर आर वी स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमने बताया था आपको, जो हमारा क्यू है उसकी जो एज रहती है वह कितने मैंने मानी, ए मान के चले, ऊपर पहले भी बता चुके। तो ए कितनी टोटल हमारी ए है, ए भी हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो
इस तरह हमने अगर इसको हम एस बी स्क्वायर को अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर यहां पर हो जाएगी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो एस बी स्क्वायर भी हमने निकाल लिया। अब हमारे पास बचा क्या वी यू स्क्वायर, क्या बचा वी यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर जब ए वाली एज है हमारी ए है तो हमारी ए भी क्या होगी हमारी ए के बराबर होगी। अब मुझे लगता है सारी वैल्यू आ गई है तो हम इससे हम निकाल सकते हैं। तो आप इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एस यू स्क्वायर इक्वल एस वी स्क्वायर प्लस वी यू स्क्वायर। तो यहाँ पर एस यू सारी वैल्यू पुट करेंगे। एस यू स्क्वायर यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना है 4r है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4r का होल स्क्वायर इक्वल ये जो देख रहा है एस यू एस वी स्क्वायर, तो ये क्या निकालना है 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर कर दें जैसा इसमें चढ़ा हुआ है प्लस वी यू स्क्वायर, तो वी यू स्क्वायर ए हम जो ऑलरेडी बता चुके कैसे निकालेंगे ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल ये कितना हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा ए की पावर 4 हो जाएगा प्लस यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये क्या है एस वी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर है, जबकि एस वी स्क्वायर इक्वल लिखना था तो हमें स्क्वायर नहीं चढ़ाना है क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर की वैल्यू ही है ये किसकी वैल्यू स्क्वायर की ही वैल्यू है, तो इस पे स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सही कर लें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बन जाएगा। क्या समझ में आया, क्योंकि एस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर ही सीधा इसकी जगह पुट करना था, लेकिन मेरी गलती से ए स्क्वायर चढ़ा दिया तो इसको हटा दिया मैंने। इसको हटाएंगे तो सिर्फ 2a स्क्वायर बचेगा। 2a स्क्वायर यहाँ पर है और 1a स्क्वायर यहाँ पर, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 3a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ 16r स्क्वायर इक्वल कितना है हमारा 3a स्क्वायर। अब हमें r स्क्वायर हमें r निकालना है, तो r स्क्वायर एक साइड ले जाएंगे, यहाँ पर 3a स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16। अब इधर हमें क्या करना, r का जो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, ऐसा रूट चढ़ जाएगा 3a स्क्वायर बटे 16। अब यहाँ पर जैसे a का स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा और 3 का रूट नहीं निकाल सकते, 3 रूट के अंदर रहेगा और 16 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा हम देख रहे हैं कि जो हमारा इसका आंसर आ रहा है किसका BCC का, वह आ रहा है a√3/4। तो हमारी जो BCC स्ट्रक्चर है उसकी एटॉमिक रेडियस याद रखना हमें कितनी होती है, a रूट के अंदर 3/4। तो ये हमारा होगा गैस की एटॉमिक रेडियस। अब इस तरह FCC की समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक सेंटर। फेस सेंटर का जो अरेंजमेंट हमने समझा था, एक एक कॉर्नर पर एटम्स रहता है और जो फेस रहते हैं उसकी एक एक सेंटर पर रहता है। 6 फेस रहते हैं, 6 फेसों में एक एक सेंटर रहता है। एक पूरा मैंने ऊपर का हिस्सा ले लिया है, कोई भी एक हिस्सा मैंने मान लिया। तो हमने मान लिया जो कॉर्नर पे आपको दिखाए गए हैं ये सब क्या एटम्स में ऊपर बता चुका हूं ऑलरेडी कैसे एटम्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में उतने ही मान लिया मैंने। और जो एक मैंने इसका फेस लिया उसके सेंटर पे हमने मान लिया एक एटम से। हमने मान लिया कि ये क्या जो इसकी एज होती है वो ये है, मैंने ऊपर से ही मानता आ रहा हूं, यहाँ पर भी एज ये मान लिया। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये जब इसका डायगोनल मिल रहा है जिससे इसके जो सेंटर पे एक एटम स्थित है, तो जो एक एटम स्थित है उसकी जो रेडियस होगी वह कैसे निकालेंगे, जो टोटल होता है डायमीटर, और डायमीटर का डायमीटर होता है और डायमीटर किसके बराबर होता है 2r के बराबर होता है, मतलब डबल रेडियस की, क्योंकि सेंटर से आधी डिस्टेंस क्या होती है रेडियस होती है। तो जो हमारे एक सेंटर से आधी इधर की और आधी इधर की, इस तरह 2r हो जाती है और इधर की कितनी हो जाएगी ऑलरेडी r हो जाएगी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं इधर की क्या हो जाएगी r हो जाएगी। तो ये तो हो गया इसके अरेंजमेंट की बात। यहाँ पर भी देखो r दिखाई गई, इधर भी r दिखा दी मैंने कि जो रेडियस है वह कितनी होती है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एस क्यू हो गया और एस आर हो गया और आर क्यू हो गया। तो हमारा क्या एस आर क्यू क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल से हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, एस क्यू स्क्वायर क्या होता है, एस क्यू स्क्वायर इक्वल एस आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा आर क्यू
स्क्वायर ऐसा बनता है। तो यहां पर एस आर है, एस आर की वैल्यू हम देखेंगे तो आर प्लस 2r प्लस आर कितने हो जाएंगे 4r। लेकिन यहां पर देखिए 4r लिख दिया मैंने, स्क्वायर चढ़ाया तो ऐसा होल स्क्वायर चढ़ा प्लस एस आर, एज एस आर की बराबर के एक ही बराबर है तो हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है। प्लस आर क्यू यहां पर है वो भी किसके ए के बराबर, तो यहां पर भी हम क्या करते हैं ए का स्क्वायर चढ़ा देते हैं। क्योंकि बीच में गैप है इसलिए हम आर प्लस आर नहीं लिख सकते, डायरेक्ट हम एज का यूज करेंगे। अब इसको हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 16 आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल यहां पर क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर क्या निकालना है मुझे, आर की वैल्यू निकालना, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बटे नीचे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहां पर आर स्क्वायर लिखें, यहां पर इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो इस आर स्क्वायर का हम आर स्क्वायर का स्क्वायर हटा देते तो आर इक्वल टू हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब 16 हो जाएगा ए स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो ए बचेगा, और 2 का रूट होता नहीं है तो इसका 2 के रूट के अंदर ही रहने दें। ए 16 का जो रूट होता 4 होता तो यहां पर 4 लिख दें। तो इस तरह हमारी जो फेस सेंटर क्यूब है उसकी जो रेडियस वह क्या निकल गया ए रूट 2 और पूरे का बटे 4। तो इस तरह हम जो देख रहे हैं उसकी रेडियस कितनी आ गई ए रूट के अंदर 2 बटे 4। ए एफ सी सी की भी रेडियस निकालना आप सीख गए होंगे। अब एक और बच्चा एस सी पी, उसकी भी निकालना सीखते हैं। अब इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। ये है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसको एससीपी शॉर्ट में बोलते हैं। इसका जो अरेंजमेंट मैंने समझाया था, इसमें क्या होता है हेक्सागोनल रहता है तो 6 इसकी एज होंगी, और 6 एज रहती है तो उसके 6 कितने कॉर्नर हैं, और सभी कॉर्नर पर एक एक एटम्स रहता है। इस तरह नीचे के हिस्से में और ऊपर के हिस्से में दोनों में 6 क्या होते हैं एटम्स रहते हैं कॉर्नर पर, एक एक सेंटर पर रहता है, और 3 हमारे ट्रायंगल फॉर्म में सेंटर में रहते हैं। लेकिन अभी मैंने एक नीचे का या ऊपर का कोई भी एक हमने क्या ले लिया फेस ले लिया है, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है एक सेंटर पर जो इंटरसेक्शन सभी डायगोनल का रहता है वहां पर कितना रहता है एक एटम से ऐसा अरेंज रहता है। जो आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा में रफली बन रहा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। और जो कॉर्नर वाले हैं वो कैसे रहते हैं ऐसे, इस तरह अगर मैं हाफ बनाऊं आगे आपको समझ में आ जाएगा, इस तरह रहते हैं। इसको मैं ऐसा बना देता हूं, लगभग लगभग कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरह रहते हैं, इस तरह आगे पूरा बना सकते हैं लेकिन पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से समझ जाए जी, क्योंकि ये अंदर का हिस्सा है तो वो बाहर का हिस्सा कुछ इस तरह होगा। तो आपको एक ऐसा मैंने बना दिया, आप समझ गए होंगे बाहर का हिस्सा कुछ ऐसा ही होगा, इससे बाहर के हिस्से से हमें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर ये डायग्राम क्या शो कराता है, इसको अगर ए क्या होती है जो इसकी भी 6 एज होती है तो ए एज होगी, इसकी भी ए बराबर डिस्टेंस होगी, सभी की कैसी होगी ए डिस्टेंस होगी। लेकिन यहां पर हम कुछ और देखते हैं। अब जो ये ए वाला हिस्सा यहां से यहां तक है, इसकी भी जो एज रहेगी ये तो एज के बराबर होगा टी ए सी, तो ए भी हमारी किसके बराबर होगी हमारी ए के बराबर होगी, और ए भी क्या ए के बराबर। ऐसा हम लिख सकते हैं यहां पर पी क्यू है हमारा इक्वल हमारा क्या होगा ये यहां पर देखा टी सी इक्वल सी क्यू ये किसके बराबर होंगे सब ए, एज है तो सबकी क्या होगी डिस्टेंस नॉर्मली ए ही होगी। ऐसा मैंने आपको समझा दिया। लेकिन एक्चुअल में हम देख रहे हैं यहां पर, एक्चुअल में हम देख रहे हैं जो यहां से यहां तक है ये किसके बराबर है आर के बराबर। किसके बराबर है हमारे आर के बराबर, क्योंकि ये रेडियस है। अब ये कंप्लीट सर्कल है तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं ये कितना होगा हमारा 2r होगा। कितना होगा 2r होगा, लिख देते हैं समझ में आ जाएगा कितना है 2r लिखा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए 2 और ये r लिखा हुआ है। तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी हमारी r होगी, कितनी होगी r होगी। अब इस तरह हम t और q देखें, क्या देखें t और q देखें तो हमारा किसके बराबर होगा r प्लस 2r प्लस r प्लस ए वाली r। तो कितना देखो r t से q तक की देखना तो r फिर 2r फिर r, तो कितनी हो जाएंगी हमारी 4r हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 4r। लेकिन tq किसके बराबर है ये हमें देखना है। tq किसके बराबर tc
प्लस सी क्यू इक्वल कितना है 4r। और यहां पर टीसी और सी क्यू क्या है, ए के बराबर है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं। अब इस तरह हम इसको जोड़े तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, इधर हमें 4r लिखते हुए चलना है, इधर क्या हो जाएगा ये 4r हो जाएगा। और r इक्वल टू अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा 2a इधर रहेगा, इस बटे में क्या पहुंच जाएगा हमारा 4 पहुंच जाएगा। अब r इक्वल टू यहाँ पर देखें 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए वाई हमारा 2 बचेगा, क्या बचेगा ए वाई 2। इस तरह ए वाई 2 क्या हो जाएगी हमारी, जो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।